तो यार आ चुके नई वीडियो के साथ वापस। अब देखो जैसे कि नया सीजन आ चुका है, आप में से बहुत सारे लोग जो है पुश करना स्टार्ट कर दिए होंगे। अब ये वाले गेम प्ले में क्या होता है कि लास्ट वाले सर्कल में जो है 20 से 22 बंदे जिंदा रहते हैं। और ये सोलो का गेम प्ले है। अगर सोलो में लास्ट सर्कल में 20-22 बंदे जिंदा हैं, मतलब आपका सर्वाइव करना वहाँ पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वो भी ओपन में। तो ये वाली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा मैं आपको लास्ट सर्कल में, जो कि आपको भी मदद करेंगी और थोड़ा बहुत आपका सफ़र आसान बनाएंगी कॉन्कर पुश करने के लिए। फिलहाल यहाँ पे जैसे ये वाले घर में आया तो मेरे को ओजी मिली, तो आसपास मैंने एक्सटेंडेड मैग ढूंढा और जैसे मेरे को एक्सटेंडेड मिला तो इस वाले बंदे पे मैं पुश करता हूँ जिसके फुटस्टेप आ रहे थे ये वाली जगह से। अब फिलहाल इसको भूल जाओ, जो पीछे से फायर आ रहा है उस चीज़ पे ध्यान दो, क्योंकि उसी जगह पे आपको वापस जाके पुश करना है उस बंदे पे। तो यहाँ पे जो है मेरे पास वैसे सब कुछ था, जैसे भी इस जगह से जंप मारने लगता हूँ तो एक एकेएम पड़ी रहती है जो कि मैं उठा के आ जाता हूँ ये वाली साइड। अब यहाँ पे एक बंदे ने जो किसी दूसरे बंदे को शॉटगन से मारा था, वापस जाके किल फील्ड में देख लेना। अब इस जगह पे आया तो मेरे को पता करना था कौन से घर में से, तो आवाज़ आती है इस तरफ से। अब ये वाली जगह पे आता हूँ तो पता चल जाता है कि वो यही वाली जगह पे है। अब मैं ऊपर पुश तो कर नहीं सकता था क्योंकि सोलो टीपीपी ले रहा होगा तो मार देगा। तो मैंने यहाँ पे जो है नेड को किया, आई मीन स्मोक, और उसको जो है मैंने बेट कर दिया यहाँ पे। अब फिलहाल मुझे लगा कि वो यहाँ पे टीपीपी ले रहा होगा, लेकिन वापस जाता है वो घूम के और वापस उसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ पे टीपीपी लेने लग जाता है। अब अगेन मैं ऊपर जाऊँगा तो वो मेरे को 100% मार देगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास तो नेट था नहीं, तो मैं स्मोक दिखाता हूँ उसको और उसको लगता है शायद ये नेट फेंकने वाला, तो वो पीछे हट जाता है वहाँ से। और मेरे को लगा कि उस तरफ होगा, लेकिन इस तरफ मैंने इस बंदे को मार दिया। और तभी मेरे को जो बाहर से कुछ आवाज़ आती है भागने की, जो कि मेरे साइड आ रहा था बंदा, और यार फाइनली मार दिया ये वाले बंदे को भी। अब यहाँ पे इसके अलावा पूछेंगे में जो है कोई भी नहीं बचा हुआ था, तो मैं यहाँ पे बची कुछ लूट ले लेता हूँ और सबसे पहले तो ऐसे गाड़ी उठाता हूँ और निकल लेता हूँ। बट जैसे मैं ऐसे निकलता हूँ तो मेरे को सामने से एक बंदा जो है भाग के आता हुआ दिखाई देता है, ध्यान से देखना। अब जैसे मेरे को दिखाई दिया, पहले तो वो मेरी फ्रेम में मेरे को अच्छे से नज़र नहीं आया, बट जैसे मैं इस जगह पे आता हूँ मेरे को भागने की आवाज़ आती है। अब वो मेरे फ्रेम में था बट मेरे को दिखा नहीं, और मेरे को हल्की सी भागने की आवाज़ आई, और जब तक मैं यहाँ पे पहुँचा तब तक जो है काफ़ी लेट हो चुका था। अब वो वहाँ पे ऊपर जाके इजीली टीपीपी ले रहा होगा और मैं चाह के भी उस बंदे पे पुश नहीं कर सकता, क्योंकि यार ये सोलो है। यहाँ पे आप अगर कोई बंदा टीपीपी ले रहा है तो उसके खिलाफ पुश नहीं कर सकते अगर वो एक अच्छा बंदा है। तो मैं इस तरफ से जाता हूँ और देखता हूँ वो तो उधर तो है ही नहीं, बट जैसे मैं नीचे कूदा तो भाई उसको पता लग जाता है और मैं इस तरफ से चला जाता हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत माइंड गेम भी खेला उस बंदे के साथ। मुझे पता था जो मैं इस तरफ से दोबारा अगर ऊपर जाऊँगा तो वो बंदा जो मेरे को देखने जरूर आएगा और इस जगह से हट जाएगा, और जैसे इस जगह से हटेगा तो मैं इस जगह से आकर उस पर अटैक कर दूंगा। अब पीछे से जो है फायर आया था, मेरे को ये 100% पता था कि ये एक बंदे का फायर है, क्योंकि वहाँ पर कोई बोट था ही नहीं। अब आते हैं इस वाली जगह पर, मैं गाड़ी लेके आता हूँ, घुमाता हूँ और इस तरफ आ जाता हूँ पोचिंकी के बिल्कुल पीछे से, और उसी बंदे को वापस इस तरफ देखने के लिए आता हूँ। मैं सीधा सीधा नहीं आता, घुमा के आता हूँ और फाइनली इस जगह पर वो बंदा दिखता है। अब मेरे को हल्के से फुस्टेप भी आए थे घरों से, और जैसे मैंने गाड़ी रोकी तो भाई यहाँ पे कंफर्म हो गया कि बंदा है यहाँ पे। लेकिन वो क्या करता है, सड़क पार करके दूर चला जाता है और लगभग वो शैक जो आपको दिख रहा है उसके पीछे छुप जाता है। अब मैंने सोचा यहाँ पे नेट फेंकूंगा, लेकिन किस्मत इतनी ख़राब थी कि नेट मेरे ऊपर ही गिर गया यहाँ पे, और मैं यहाँ से गाड़ी उठा के भाग गया और आ जाता हूँ सीधा ये वाली जगह पर। अब देखो यहाँ पर क्या होता है। मैंने सोचा यार कि जो रोज़ों पे लड़ रहे हैं उनका फ़ायदा उठाऊंगा, लेकिन ये बंदा जो है गाड़ी बर्बाद कर देता है। बदले में मेरे से थोड़ा बहुत डैमेज करने के बाद ये भाग जाता है, और मैं भी यहाँ पे रुकता हूँ, इस बंदे का पीछा करता हूँ स्कूल तक। यहाँ पे आया लेकिन ये बाहर भाग गया, और जैसे मैं बाहर की तरफ जाता हूँ तो ये स्कूल चला जाता है। अब ये स्कूल चला गया था तो मैं स्कूल की तरफ इसको ढूंढने के लिए गया, लेकिन ये पीछे गया और अपनी बगी में बैठ के भाग गया। मतलब कुल मिला के इसने मेरे को उंगली करी और उसके बाद खुद भाग भी गया। अब यहाँ पे वो तो भाग गया, लेकिन एक डीपी वाला यहाँ पे उसको मारने की ट्राई करता है और बेचारा अपनी लोकेशन जो है रिवील कर देता है। इसको तो मार दिया इजीली, पर मेरे को एक चीज़ पता थी कि वो बंदा जो है सामने वाली पहाड़ी पे जरूर रुकेगा इसको, क्योंकि इसने उस पर फायर किया था तो वो पहाड़ी पे रुक के इसको मारने की ट्राई जरूर करता। इसलिए मैंने जो फुल सिक्योरिटी में यहाँ पे स्मोक कर दिया ताकि वो बंदा मेरे को देख ना पाए, क्योंकि मेरे को एमो चाहिए थी थोड़ी बहुत। अब लूटने के बाद मैं आया इस तरफ तो वो वाला बंदा जो है अपनी बगी लेके वहाँ से भी निकल गया, क्योंकि जोन में नहीं था। और मैं देखता हूँ पीछे गाड़ी की तरफ, लेकिन तभी मेरे को एक बंदा दिखता है। अब यार क्योंकि मेरी गाड़ी यहाँ पे बर्बाद हो चुकी थी तो मैं सड़क की साइड देख रहा था, और तभी मेरे को एक बंदा दिखा। पहले मेरे को लगा बॉट है, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने फायर करना स्टार्ट किया तो भाई वो वाला बंदा भी जो है ऑलमोस्ट मिनी लेके मेरे को मारने के लिए तुला हुआ था। अब यहाँ पे मेरी गाड़ी फटी हुई थी, लेकिन उसी से काम चलाना पड़ा। उसके बाद हमको रास्ते में बाइक मिली और ये बंदा भी मिला जिसके वेपन मैंने उतरवा दिए, क्योंकि भाई ये पीछे से मार सकता है। अब आते हैं ये वाले घर में। यहाँ पे होता क्या कि ऊपर एक बंदा रहता है। अब हम उस पर पुश करने वाले थे, उसने हमको देख लिया था कि हम दो बंदे, दैट्स व्हाई वो घबरा जाता है और उसको लगता है कि हम टीम अप कर रहे हैं और उसको मारने के लिए आए, बट उसके पास तो वेपन थे ही नहीं। आप सुनो यार, वो बंदा मेरे को बातों में फंसाने की कैसे कोशिश करता है और मेरे को क्या बोलता है। हेलो 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 हेलो, ये टीम अप करके आया क्या? अब देखो यार, ये जो बंदा था थोड़ा सा शातिर दिमाग था, मेरे को बातों में फंसा के जो है नीचे उतर के मेरे को मारना चाह रहा था, लेकिन मेरे को पता चल गया जैसे ये नीचे कूदा और मैं इस तरफ से आता हूँ, लेकिन ये सामने वाले घर में चला जाता है।
अब मैंने जो इसका ऊपर वाला दरवाज़ा तोड़ दिया ताकि मैं नेट फेंक सकूं, और यहाँ पे मैं नेट फेंकता हूँ लेकिन वो ऊपर से चल जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे बारिश आ रही थी तो वो ऊपर रहेगा तो वहाँ पे पानी के जो है फुटस्टेप आएंगे, और यही हो रहा था जब वो इधर उधर चल रहा था तो मेरे को पानी के फुटस्टेप आ रही थी। मैं समझ गया वो ऊपर ही है। एक और नेट फेंकने की ट्राई करी लेकिन वो क्या करता है, कूद जाता है और पीछे भाग लेता है। अब यही उसने गलती कर दी यहाँ पे। और देखो मेरे को पता था पीछे तो ओपन ही है, ये शायद पेड़ के पीछे छुपेगा, और इसीलिए मैं जैसे ये कूदा तो मैं भी कूदा और इसको आके वहाँ पे मार दिया। अब ये जो बंदा था जिसके वेपन मैंने उतरवा दिए थे, इसको मैं वापस उस बंदे की पेटी पे छोड़ देता हूँ, बोलता हूँ कि भाई उसके वेपन लूट लेना, और मैं वहाँ से चला जाता हूँ क्योंकि मेरे साथ खतरा था उस बंदे को। और इतने में दिखता है ये वाला बंदा। अब ये ओपन में था और तब तक इसको मैं मार सकता था जब तक ये कवर में आता, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है जल्दी में आकर उस बंदे पे पुश नहीं किया और थोड़ा वेट करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ, मुझे पता था वो उस जगह पे टीपी ले रहा है, दैट्स व्हाई मैं नेट खींचता हूँ। और वो बंदा जो है क्या करता है जस्ट देखो आप। और यार इसको आप माइंड गेम बोल सकते हो क्योंकि मैंने जानबूझ के नेट की पिन खींची थी वहाँ पे, उस बंदे को मैं फेंकने नहीं वाला था, यहाँ पे मैं कैंसिल करके उसको मारने वाला था, लेकिन इतने में उसने ही मेरे को जो है अटैक कर दिया और मारा गया खुद ही। फिलहाल आते हैं ये वाली जगह पे जहाँ पे पीछे से फायर होता है, उस तरफ जाता हूँ मैं, लेकिन ये बंदा यार ऑलमोस्ट मेरी जान ले लेता है यहाँ पे। अब देखो यार यहाँ पे एक बात तो साफ है कि अगर आपके एनिमी के पास M4 हो और आप बगी पे हो तो भाई आपके बचने की कोई चांस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे क्योंकि बहुत झाड़ था मैं बच जाता हूँ। और अब मैं देखता हूँ क्योंकि वो ओपन में था तो मैं वहाँ पे देखने जाता हूँ, इतने में 2 बगी दिखते मेरे को बैक टू बैक आती हुई। और देखो यहाँ पे ये वाला तो बच के चला गया, लेकिन इसके पीछे एक और बगी आ रही थी, उसको भी देखता हूँ मैं, लेकिन वो बच के रुक जाता है। अब दोनों को मैंने थोड़ा बहुत फायर दिया लेकिन वो दोनों बच गए और मैं इधर आ जाता हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ काफ़ी कम थी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एमओ ले लेता हूँ M4 की, और यहाँ पे हील करने के बाद बारी थी ऐसे निकलने की, लेकिन ये दिखता है मेरे को गाड़ी वाला। और देखो यहाँ पे क्या होता है। अब जिस प्रकार से ये भागा मेरे को लग रहा था कि शायद टीम अप वाला ना हो, और जैसे मैं इस पर अटैक करने लगता हूँ तो देखो क्या सीन होते हैं यहाँ पे। और मेरे को लग ही रहा था कि ये टीमों वाला ही होगा। अब यहाँ पे इसके साथ मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, बगी उठाई, और क्योंकि आप ये लास्ट सर्कल देख सकते हो इसमें अभी भी 19 बंदे जिंदा हैं, और जो कवर है वो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे सब छोटे छोटे पेड़ ही हैं और सब बंदे जो ओपन में हैं। इसके बावजूद जहाँ पे फाइट हो रही थी इस शैक के पास एक बंदा था जो कि किसी और को मारने की ट्राई कर रहा था, तो मैं उसको मारने के लिए इस जगह पर आ जाता हूँ, गाड़ी नहीं बिठाता, दूर रुक जाता हूँ ताकि यहाँ से जो है मेरे को 1v1 करने का अच्छे से मौका मिल जाए। और अब देखो यहाँ पे यार वो वाले बंदे के पास अच्छा रीच था, वो ऊंचाई पे था, मेरे को मार सकता था, लेकिन ये वाला मौका उस बंदे ने गवा दिया क्योंकि पीछे से भी उसको पड़ रही थी। और अब ये देखो, और यार फाइनली बच गया मैं। यहाँ पे उजी थी इस बंदे के पास, इसके बावजूद उसने हेड ही हेड पे ले, और इसके बावजूद भी वही बंदा मरा। खैर मैंने भी इसको हेड ही हेड पे ले थे गेम के। अब जो बंदा इसको पीछे से मार रहा था वो पत्थर के पास था, और क्योंकि यहाँ पे जोन में आप देख सकते हो मैं भी जोन में नहीं हूँ, वो बंदा भी जोन में नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ इसके पत्थर पर जो है हार्ड स्कोप लेके बैठा रहता हूँ। मेरे को पता था जोन आएगा तो ये जरूर भागेगा, और मेरे को नहीं पता था उसके पास बगी है। जैसे जोन आया देखो क्या होता है। वो वाले बंदे ने बगी उठाई और निकल गया, लेकिन मैं भी कम नहीं था, मैंने जो ट्राई करी उसको मारने को, लेकिन ये जो गाड़ी वाला आया था ये इस जगह पे रुक जाता है। अब यार वो बंदा जो है जोन के बाहर तो था ही, लेकिन मैं भी जोन के बाहर था, इसलिए मैं ओवर रिस्क नहीं लेना चाहता था उसको मारने के चक्कर में, क्योंकि उसको तो मार देता, लेकिन बाकी जो यहाँ पे 18 लोग जिंदा हैं वो सब के सब इधर उधर से मेरे को मारना स्टार्ट कर देते। जैसे कि आप इस बंदे को भी देख सकते हो, ये बगी में बैठे बैठे ताड़ रहा था कि कब मैं अपनी बगी में बैठूँ और निकलूँ, और ये मेरे को मारे, लेकिन इसके बावजूद मैंने वहाँ पे थोड़ा वेट किया और वो बंदा जो पहले निकल लेता है। हालांकि डैमेज किया मैंने, लेकिन इसके बावजूद तो बच गया, और मैं इस साइड आ जाता हूँ जहाँ पे मेरा टीमों वाला बंदा था। अब इस जगह पे आता तो ये गाड़ी वाला दिखता मेरे को, और मेरे को इतनी देर में जो फुटस्टेप भी आते मेरे टीमों वाले बंदे की, जो कि जोन से अंदर आ रहा था। देखा नहीं मैंने उसको, लेकिन फुटस्टेप आए तो उसको बचाना मेरी जिम्मेदारी थी यहाँ पे। और यार फाइनली मैंने उसी को बकरा बना के उसी को बचा लिया, यहाँ पे मरा नहीं, वो बच जाता है, और वो भी जो है जोन में आके यहाँ पे लेट जाता है। अब यहाँ पे ये बंदा था और मैं था यहाँ पे, लेकिन दिक्कत यहाँ पे इतनी सी नहीं थी, 17 बंदे अभी भी इतनी छोटी सी सर्कल में जिंदा थे जहाँ पे बिल्कुल चारों तरफ घासे और एक छोटे छोटे पेड़ का कवर है जिसपे आप खड़े होकर टीपी भी नहीं ले सकते। अब यहाँ पे दिक्कत ये थी, तो मैंने सोचा यार मैं यहाँ पे गाड़ी लेके बाकी बंदों को मारने के लिए निकल पड़ता हूँ और उस बंदे को वहीं पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क था। मैं नहीं चाहता था कि उसका माइनस हो और मेरा तो हो भी जाए, तो मैंने तो काफ़ी किल कर रखे। और आते हैं ये वाली जगह पे, सबसे पहले मैंने अपने रास्ते के रोड़े को हटाया, उसके बाद ये गाड़ी आती है और देखो क्या करते हैं इस गाड़ी का हाल। और यार ये वाले बंदे को तो मैंने एकदम नरक तक पीछा किया और फाइनली मार दिया ये वाले बंदे को। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि जो सामने वाले घर में गाड़ी दिख रही है आपको, उस वाले घर में भी एक बंदा था जो कि इस पर फायर कर रहा था, लेकिन वो क्योंकि घर के कवर में था इसीलिए बच गया। बट यहाँ पे जो है मैं काफ़ी ओपन में हूँ और चारों तरफ से मैं विजिबल हूँ, इसलिए मैं थोड़े यहाँ पे जो है इस बंदे की लूट ले लेता हूँ और स्मोक करने की ट्राई करता हूँ। लेकिन इतने में एक और गाड़ी आती है
और यार जो मेरे रास्ते में आएगा उसको मैं मारता जाऊँगा। मैंने यहाँ पे अपने लिए स्मोक कर दिया ताकि मैं चारों तरफ से बच जाऊँ। और एक पत्थर और एक गाड़ी भी है जोन में जाने के लिए। मैं तो यहाँ पे जोन के अंदर हूँ, लेकिन पीछे वाले घर जो है जोन के बाहर है, तो हो सकता है वहाँ पे कोई हो और मेरे को मार दे पीछे से आके। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि नीचे जाऊँगा तो भी मरूंगा और यहाँ पे रहूँगा तो भी मरूंगा, तो रिस्क तो लेना बनता है। अब यहाँ पे सब कुछ शांत है, लेकिन इतने में एक AWM चलती है और मेरा ध्यान उस साइड गया कि वहाँ पे भी बंदे हैं। और इतनी देर में मेरे को 2 बंदे ओपन में आते हुए दिखते भी हैं। देखो उनमें से एक को मैं भरता भी हूँ। ये वाले बंदे को मार दिया, लेकिन जो दूसरा बंदा था जैसे इसका पहला बंदा मारा वो बंदा रास्ता बदल लेता है और निकल लेता है किसी और तरफ से। मैं वेट करता हूँ उसका कब वो आए, लेकिन वो आया ही नहीं। और वहाँ पे जो फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। अब दिक्कत यहाँ पे ये थी कि मैं 5 मीटर जोन के बाहर था, मेरी गाड़ी भी जोन के बाहर थी, इसलिए मैं 5 मीटर जोन के अंदर ले आता हूँ गाड़ी को और खुद भी जो जोन के अंदर आ जाता हूँ। अब इसके बाद जो भी जोन कटेगा वो उससे मैं बाहर ही रहने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिज है। और इतने में मेरे को एक बंदा दिखता है। अब ये जो बंदा आपको दिखा जिसको मैंने फायर किया, ये जो है किसी और के साथ भी फाइट कर रहा था, इसको और जगह से भी पड़ रही थी। और इतनी देर में जो है मेरे को भी पड़नी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उसको मैं पूरी तरीके से इग्नोर करता हूँ और इस बंदे पे मैंने अपना पूरा फोकस जो है जुटा रखा था। और यार फाइनली मुझे जिसका किल चाहिए था उसका मैंने किल लेके माना। अब बारी ये वाले बंदे की जो कि मेरे को मार रहा था। अब उससे मैं अपना बदला कुछ इस प्रकार से लेता हूँ। यहाँ पे मैंने उसको डैमेज किया, बहुत डैमेज किया, 1 HP कर दिया। और उसके घर में जिस बंदे ने पुश किया था उसने उसको एक ही गोली में मार दिया। अब किल मेरे को नहीं मिला, लेकिन बदला तो मैंने ले लिया। इतने में एक और बगी आती है जिसका कि बंदा पीछे रिच की साइड चला गया है। अब वही मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे वो दिक्कत नहीं थी, दिक्कत ये थी कि मेरी एमो खत्म हो गई थी। मेरे को जोन के अंदर इस क्रेट तक जाना था ताकि मैं एमो ले सकूँ और बाकी बंदों को मार सकूँ यहाँ पे स्प्रे कर करके। अभी तक जो मैं काफ़ी सारे किल ले चुका था, यहाँ पे लगभग 18 किल हो गए थे मेरे और काफ़ी खुश था मैं। यहाँ पे जीत भी सकता था, 4 बंदे थे। इतने में ये गाड़ी आती है बवाल बंद की। और एक गाड़ी वाले को तो मैंने मार दिया था, लेकिन ये जो बगी वाला है भाई, ये कुल मिला के फ़ायदा उठा गया मेरा। और जिस प्रकार से मैंने बाकियों में थर्ड पार्टी किया, ये बंदा जो मेरा थर्ड पार्टी कर गया इस जगह पे। तो बस यार ये था गेम प्ले। होप आपको बढ़िया लगा होगा, मज़ा आया होगा और खासकर लास्ट जगह में तो काफ़ी मज़ा आया होगा। तो अगर तो यार आपको बढ़िया लगा तो आप सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कर सकते हो। जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा देना, क्योंकि लोग लाइक करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आज यार सब्सक्राइब करना सब के सब लोग जो भी जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और एक और बात, अगर तो बढ़िया लगा तो यार आप मेरे को अपना फेवरेट मोमेंट जो है कमेंट में टैग करके बता सकते हो। और अगर आप फिर भी आलसी हो तो यार मैं कमेंट सेक्शन में पिन करके लिंक दे दूंगा, उस पर टैप करना पहुंच जाओगे इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आप फॉलो का बटन दबा के भी सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं मिलता हूं यार आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।